नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम एनसीईआरटी पर आधारित जीके की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या पंजाब है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य स्वर्ण उत्पादन में सबसे अग्रणी है। स्वर्ण उत्पादन को याद रखने के लिए नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा स्वर्ण का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, हेनरी विवियन डिरोजियो ने या केशव चंद्र सेन ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। सर्वप्रथम विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बंद किया गया था 1829 के अंदर। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जैसलमेर में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। जयपुर के अंदर पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक माह में, यानी अक्टूबर या नवंबर के महीने में पुष्कर मेला लगता है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या जैसलमेर में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। सिंगापुर के अंदर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर। अगला प्रश्न है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ऑप्शन है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान अकाउंट से किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सके, इसके लिए उसे क्रॉस किया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स नहीं फैलता है, यानी इनमें से किससे एड्स नहीं फैलता है? संक्रमित सुई का प्रयोग करने से इसके द्वारा एड्स फैल जाता है। सेक्स करने से भी एड्स फैलता है। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से इससे भी फैलता है। बातचीत करने और मरीज को छूने से, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सूअर से, खरगोश से, बकरी से, भेड़ से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूअर से हमें कभी भी ऊन प्राप्त नहीं होता है। खरगोश से होता है, बकरी से होता है और भेड़ से होता है। अगला प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए या अभ्रक उत्पादन के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? आउटर ब्लैंक कोस्ट, ओवर ब्लैंक कोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कास्ट? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ओबीसी का पूर्ण रूप है अदर बैकवर्ड क्लास। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर शाह या अब्दुल्ला खां? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही
1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुई थी और बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी 1862 में रंगून के अंदर। इनको रंगून में ही अंग्रेजी सरकार ने कैद कर लिया था, यानी अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, तीसरा है मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। साबरमती ट्रेन के S6 कोच में 59 यानी 59 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया था। इसके कारण ही पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। उस समय मुख्यमंत्री थे मोदी जी। उस समय 1200 से 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी इस घटना के बाद। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? भूकंप के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण, विकसित जगह होने के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भूकंप के कारण। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किसके संबंधित है? यानी इनमें से किससे श्वेत क्रांति संबंधित है? दूध से, पानी से, ऊन से या सरसों से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। इन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, YV चौहान या अब्दुल कलाम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1960 में और हमने अभी देखा था मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? गोल मिर्च को, इलायची को, लौंग को या हल्दी को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। इलायची पाई जाती है केरल के अंदर। केरल के अंदर सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ऊंट गाड़ी में केवल 1 ऊंट होता है। अगला प्रश्न है, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो जनजाति के घर बर्फ के, लकड़ी के, घास के या पत्थर के? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ के बने होते हैं। इसको हम कहते हैं इग्लू। और एस्किमो जनजाति पाई जाती है उत्तरीय ध्रुवों में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में बहती है कावेरी नदी, यानी भारत के निचले हिस्से में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत से ये नदी निकलती है। वहाँ पर एक स्थान है ताल कावेरी, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, फायान कहाँ का निवासी था? भूटान का, चीन का, भारत का या उज्बेकिस्तान का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ये एक चीन का बौद्ध भिक्षु था। अगला प्रश्न है, कुंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कुंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से
समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। अगला प्रश्न है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान है, चीन है, रूस है या अमेरिका है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, चीन है। ये चीन का नक्शा है। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? श्री चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा के, वी पी सिंह के या अटल बिहारी वाजपेयी के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, वी पी सिंह की सरकार में ये लागू हुआ था 1998 के अंदर मंडल कमीशन। वैसे इसके आयोग का गठन हुआ था 1979 में, यानी 1979 में इसके आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1980 के अंदर। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या गैरीबाल्डो? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, नाजीवाद के संस्थापक जर्मनी के हिटलर थे। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल से, नेटबॉल से, बास्केटबॉल से या सॉफ्टबॉल से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल शब्द। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध है सितार से, तबला से, बांसुरी से या मृदंग से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, जाकिर हुसैन एक मशहूर तबला वादक थे। इनका संबंध था पंजाब घराने से। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से या पीले रंग से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लाल रंग से दर्शाया जाता है पर्वत और पहाड़ों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती हैं? गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, पंजाब? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पंजाब किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। यहाँ आपको गुजरात दे रखा है, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आ जाता है और तमिलनाडु ये भी समुद्र तल से इसकी सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, कानपुर, लखनऊ, पटना? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कानपुर किसी की राजधानी नहीं है, क्योंकि कानपुर आता है यूपी में और यूपी की राजधानी है लखनऊ। देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की और पटना राजधानी है बिहार की। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है और वाल्मीकि ने रामायण और तुलसीदास ने रामचरितमानस और सूरदास ने सुरसागर साहित्य लहरी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के अंदर है। इसे हम केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या बनावली? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लोथल एक बंदरगाह नगर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूँ, चना, सरसों, मक्का? खरीफ की फसल बोई जाती है गर्मियों के अंदर और रबी की फसल बोई जाती है
सर्दियों के अंदर, यानी इस समय जो फसलें बोई जाएंगी वो खरीफ की फसल होती हैं। इस समय बोई जाएगी मक्का, तो मक्का हो गई खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला, पांचवा, छठा या सातवां? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, बहाउद्दीन जकारिया को या शेख अबू बकर को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह है अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1985 में, 1885 में, 1975 में या 1874 में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इस समय इसका गठन किया था ए ओ ह्यूम ने। ये एक अंग्रेजी व्यक्ति थे और सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है राजघाट, शक्ति स्थल, विजय घाट, वीरभूमि? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विजय घाट है सरदार लाल बहादुर शास्त्री का, और राजघाट है महात्मा गांधी का। शक्ति स्थल पर है इंदिरा गांधी की और वीरभूमि पर है राजीव गांधी की। एक बार फिर से देख लीजिए, विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी की और शक्ति घाट पर इंदिरा गांधी की, राजघाट पर महात्मा गांधी की और वीरभूमि पर राजीव गांधी की। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है बनर्जी भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने, शेरशाह ने, तोड़रमल ने या औरंगजेब ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही। अकबर ने इस धर्म को चलाया था 1582 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षिप्रा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल का। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, कर्नाटक का है यक्षगान और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? पहला है चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है। एक है हमारे हरियाणा की और एक है पंजाब की। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। दिल्ली राजधानी है हमारे भारत की, गांधीनगर है हमारे गुजरात की, जयपुर है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का,
चंद्रगुप्त मौर्य का, मिनांडर का या चंद्रगुप्त द्वितीय का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है। पहला है 6200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है 7500 किलोमीटर। ये लगभग है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, शाक्य? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है सिद्धार्थ। इनका संबंध था शाक्य लोगों से। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, लद्दाख? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाद्री कहते हैं सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना का संगम स्थल है आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिरोजाबाद में? इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर गंगा यमुना का संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, हजरत बहाउद्दीन जकारिया ने, शाह नेमतुल्लाह ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? ग्राम पंचायत को, राज्य सरकार को, जिला परिषद को या नगर निगम को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जिला परिषद को। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिंहली, तमिल, बौद्ध, गोंड? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बौद्ध। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। हमने ये प्रश्न आपको पढ़ा दिया है, राजघाट में है, शक्ति स्थल में है, विजय भूमि में है या वीर भूमि में है? आपको इन चारों के नाम बताने हैं कि कहाँ पर किसकी समाधि है। ये आपके लिए प्रश्न है। और अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपका कभी भी समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।